हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम एच पी एस सी पी जी टी 2023 के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, आपकी बार जो पेपर होने वाला है एच पी एस सी पी जी टी का वो सब्जेक्टिव होगा डायरेक्ट। ओके, तो सब्जेक्टिव पेपर में जितना हम लिखेंगे उतने हमें मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो लिखने के नंबर मिलेंगे हमें, जितना ज़्यादा हम लिखेंगे उसके नंबर हमें मिलेंगे। तो देखते हैं। ये मैंने अपने मेथड से सोल्व किया है, आप अपने मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। जितना आप लिखना चाहें उतना आप लिख सकते हैं। ओके, तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा पीएमआई से है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से है। ओके, तो यानी कि हम ये अज्यूम कर सकते हैं जो पीएमआई का जो टॉपिक है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का जो टॉपिक है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी गिवन है एंड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर गिवन है। हमने प्रूव करना है कि जो ये हम यहाँ तो हम 1 पावर लेके कर रहे थे, यहाँ हमने 2 पावर एज्यूम क्या कि ये तो हमें गिवन था, और हमने प्रूव करना है कि ये जो रिजल्ट है ये सभी नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करेगा। ये हमने प्रूव करना है। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट लिखेंगे कि हम पी एन स्टेटमेंट एज्यूम करेंगे कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल होगा सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन की। ओके, तो हमें एन इज इक्वल्स टू 1 और एन इज इक्वल्स टू 2 के लिए तो एक कंडीशन गिवन है। तो हम क्या लेके चलेंगे, P1 सच दैट ए की 1 प्लस बी की 1 इज इक्वल्स टू सी की 1 प्लस डी की 1। तो क्लियरली P1 तो होल्ड कर रहा है क्योंकि बाय गिवन कंडीशन। ओके, तो सिमिलरली P2 भी होल्ड करता है बाय गिवन कंडीशन। ओके, तो हम एज्यूम करते हैं कि ये जो रिजल्ट है ये अप टू एन इज इक्वल्स टू के तक ये होल्ड करता है, यानी कि के से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं उनके लिए ये कंडीशन होल्ड कर रही है, हम ये एज्यूम करते हैं। ओके, तो यानी कि ये एन इज इक्वल्स टू के -1 के लिए भी होल्ड करेगा। दैट इज पी के -1 स्टेटमेंट जो होगी वो क्या होगी, ए की पावर के -1 प्लस बी की पावर के -1 इज इक्वल्स टू सी की पावर के -1 प्लस डी की पावर के -1, ये होल्ड करेगी, हम एज्यूम करते हैं। और हमने अप टू एन इज इक्वल्स टू के लिए एज्यूम किया है तो ये होल्ड करेगी, पी के स्टेटमेंट भी होल्ड करेगी। ओके, तो हम इसको 1 और 2 इक्वेशन मान लेते हैं। तो हम अब प्रूव करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है पी एन, जो स्टेटमेंट हमने एज्यूम की थी, ये एन इज इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए भी होल्ड करती है, हम ये प्रूव करेंगे। ओके, तो देखते हैं इसको। हम इन्हीं दो रिजल्ट्स जो पी के -1 के लिए हमने और पी के स्टेटमेंट जो एज्यूम की है इन्हीं का यूज करेंगे पी के +1 स्टेटमेंट को प्रूव करने में। ओके, तो सबसे पहले हम एक छोटा सा रिजल्ट प्रूव करते हैं जिसमें हम मान के चलते हैं हमें गिवन कंडीशन थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है तो यानी कि इसका स्क्वायर कर ले क्यूब कर ले वो तो इक्वल आएगा। तो यानी कि हम इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, यहाँ हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ओके, यहाँ हम लिख सकते हैं बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ओके, तो ये बनेगा, इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd। सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल था, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर थे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 2ab इज इक्वल्स टू 2cd, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी आएगा। ओके, तो ये जो हमने रिजल्ट इसमें से निकाला है, इवेल्युएट किया है, इसका हम यूज करेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी का हम यूज करेंगे। ओके, तो पी के +1 स्टेटमेंट क्या कहता है, ए की पावर के +1 प्लस बी की पावर के +1 लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को जूम किया तो ये किसके इक्वल होगा, ए की पावर के इंटू ए बाई एक्सपोनेंट रूल लगाया हमने, प्लस बी की पावर के इंटू बी। तो हमने ये किसके इक्वल प्रूव करना था, सी की पावर के +1 प्लस डी की पावर के +1 के इक्वल प्रूव करना था। ओके, तो हम इसमें कुछ
कंस्ट्रक्शन करते हैं कि a डॉट बी की पावर k प्लस बी डॉट ए की पावर k इसमें ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ताकि इसमें से कुछ ऐसी टर्म्स बन जाए a की पावर k प्लस बी की पावर k और ए बी टाइप की इसमें टर्म्स बन जाए। ओके, तो यानी कि हमने क्या किया, हमने ये जस्ट ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। ओके, तो a की पावर k इंटू ए और a इंटू बी की पावर k से a कॉमन आ जाएगा, तो यानी कि a इंटू ए की पावर k प्लस बी की पावर k ये बन जाएगा। सिमिलरली सेकंड और फोर्थ टर्म में से b कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा। ओके, माइनस में ए बी कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, b की पावर k माइनस वन प्लस ए की पावर k माइनस वन। ओके, तो फर्स्ट टर्म में से a की पावर k प्लस b की पावर k, फर्स्ट टू टर्म्स में से ये कॉमन आ जाए तो अंदर बचेगा a प्लस बी माइनस ए बी इंटू एज इट इज़। ओके, सिंस हम इसका यूज करेंगे a प्लस बी किसके इक्वल था, c प्लस डी के इक्वल था। a की पावर k प्लस b की पावर k हमने एज्यूम किया था ये किसके इक्वल आएगा, c की पावर k प्लस d की पावर k के इक्वल आएगा, और a b हमने प्रूव किया ये c d के इक्वल आया है, और ये इक्वल होगा c की पावर k माइनस वन प्लस डी की पावर k माइनस वन के। ओके, तो जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये एग्जैक्टली ये वही बन जाएगा जो हमें राइट हैंड साइड जो हमें रिक्वायर्ड थी। ओके, तो यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, तो हम इसको जितना बढ़ा सकें उतना लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जितना हम इसमें टाइम लगाएंगे, जितना हम इसमें लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से है। तो इसमें हमें गिवन है कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 एंड z2, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई करते हैं z प्लस जेड बार। जेड बार क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो z प्लस जेड बार इज इक्वल्स टू 2 इंटू मॉडुलस ऑफ z माइनस वन। ओके, मॉडुलस ऑफ z माइनस वन, इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करते हैं z1 और z2। ओके, एंड और क्या कंडीशन गिवन है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 किसके इक्वल है, पाई बाय 4 के इक्वल है। आर्ग्यूमेंट जस्ट एंगल होता है, आर्ग्यूमेंट जस्ट एंगल होता है, और वो हमें पाई बाय 4 गिवन है। तो हमने क्या प्रूव करना है, फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, z1 प्लस z2 का इमेजिनरी पार्ट निकालना है। ओके, ठीक है, देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट किया x प्लस आयोटा वाई से, z को हमने डिनोट किया। हमने इसमें सब कुछ लिखना होगा, जो भी हम एज्यूम करेंगे हम डायरेक्टली उसको अप्लाई नहीं कर सकते, सबसे पहले हमें एज्यूम करके लिखना होगा, दिखाना होगा कि हम ये सब एज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो हमने सबसे पहले एज्यूम किया कि z की वैल्यू किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा वाई के इक्वल है, एंड हमने माना कि z1 किसके इक्वल है, x1 प्लस आयोटा y1 के, और z2 किसके इक्वल है, x2 प्लस आयोटा y2 के। ओके, तो हमें गिवन था z प्लस जेड बार किसके इक्वल होगा, z प्लस जेड बार ये किसके इक्वल होगा, x प्लस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, कॉन्जुगेट में जस्ट जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। ओके, तो ये आया z प्लस जेड बार, तो यहाँ से क्या बनाए 2x, और ये हमें किसके इक्वल गिवन था, ये हमें z माइनस वन का मॉडुलस के गिवन था, 2 इंटू जेड माइनस वन का मॉडुलस, तो z माइनस वन क्या बनेगा, x माइनस वन प्लस आयोटा वाई। ओके, तो इसका हमने मॉडुलस कर दिया, इसका हमने मॉडुलस कर दिया। ओके, इसका जब मॉडुलस करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 2x किसके इक्वल है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x किसके इक्वल आएगा, रूट ऑफ मॉडुलस जब निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल मोड ऑफ x प्लस आयोटा वाई, इसका जो मॉडुलस निकालेंगे वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ओके, तो सिमिलरली इसका मॉडुलस ये बन जाएगा। तो यहाँ से हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से एक्स माइनस वन का स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ये जो रिजल्ट आया ये हम यूज करेंगे आगे। ओके, तो सिंस जो z1 z2 थे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, यानी कि जो हमने रिजल्ट ये अभी इसमें से इवेल्युएट किया है
ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए होल्ड करेगा जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा। यानी कि Z1 Z2 जो है इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे। तो सिमिलरली यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से Z1 के लिए क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं Z1 Z2 के लिए। तो सेकंड थर्ड इक्वेशन ये बन गई। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें जस्ट इमेजिनरी पार्ट निकालना है Z1 प्लस Z2 का। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेंगे तो y1 प्लस y2 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ, y1 प्लस y2 हुआ। ओके, तो हमें जस्ट y1 प्लस y2 की वैल्यू निकालनी है। और हमें एक्स्ट्रा कंडीशन क्या गिवन थी, आर्गूमेंट गिवन था Z1 माइनस Z2 का π/4। तो आर्गूमेंट का यूज करेंगे। तो सिंस Z1 माइनस Z2 ये होता है, सिंस आर्गूमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स जो इमेजिनरी पार्ट होता है अपॉन में रियल पार्ट, दैट इज ये बना इक्वल टू π/4 गिवन है। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ, दोनों साइड tan अप्लाई कर देंगे, टेंजेंट अप्लाई करेंगे बोथ साइड। ओके, तो ये इससे ही कैंसिल हो जाएगा, tan π/4 क्या हुआ 1 बन गया। ओके, तो ये किसके इक्वल हुआ, y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2 1 के इक्वल हुआ। तो यहाँ से क्या हुआ, y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 के इक्वल आ गया। ओके, तो एक ये रिजल्ट आया हमारे पास। अब हमारे पास जो मेन रिजल्ट आए हैं, एक तो ये है सेकंड थर्ड इक्वेशन और एक ये फोर्थ इक्वेशन आई है। तो सेकंड थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें से y1 माइनस y2 को निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट रिजल्ट आया है y1 माइनस y2 के टर्म्स में आया है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, 2 इंटू x1 माइनस x2 होगा इज इक्वल्स टू y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर। इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, y1 माइनस y2 y1 प्लस y2। y1 माइनस y2 हमने प्रूव किया है किसके इक्वल होगा, x1 माइनस x2 के इक्वल होगा। और ये किससे कैंसिल होगा, x1 माइनस x2 से कैंसिल हो जाएगा। यानी कि 2 इक्वल टू किसके आ जाएगा, y1 प्लस y2। हमने इसी की वैल्यू निकालनी थी, y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ओके, ठीक है, तो इसमें जस्ट यही किया है कि x1 माइनस x2 से ये कैंसिल हो गया, तो y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। हमने जस्ट यही इवेल्युएट करनी थी। ओके, ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, ये जो कंप्लीट क्वेश्चन होता है वो 10 मार्क्स का होता है। अब ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट था, ये पार्ट्स में नहीं था, तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी 10 मार्क्स का हुआ। ओके, ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से था। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन चैप्टर से, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से डिस्कस करेंगे। ये P&C से क्वेश्चन है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स गिवन है, एक थर्ड का फर्स्ट पार्ट भी है, सेकेंड पार्ट भी है। ओके, और इसका जो हर एक पार्ट है ये 2.5 नंबर का होगा, ये भी 2.5 नंबर का होगा और ये भी 2.5 नंबर का होगा। ओके, कंप्लीट क्वेश्चन 5 मार्क्स है। ओके, तो इसमें हमें क्या गिवन है, कोई बॉक्स है जिसके अंदर 7 ब्लू सॉक्स और 5 रेड सॉक्स हैं, यानी कि 7 तो नीली जुराब हैं और 5 लाल जुराब हैं। ओके, हमने क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज 2 सॉक्स कैन बी ड्रॉन। उस बॉक्स में टोटल जुराब कितनी है, टोटल सॉक्स कितनी है, 12 हैं। ओके, उसमें से हमने 2 सॉक्स निकालनी है, उसमें से हमने 2 सॉक्स निकालनी है। हम कितने तरीक़ों से वो 2 सॉक्स को निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या है, फर्स्ट में कंडीशन है कि दे कैन बी ऑफ सेम कलर, एनी कलर, वो कोई भी कलर की हो सकती हैं। हम 2 सॉक्स निकालेंगे और कोई भी कलर की हो सकती हैं। ओके, तो इसमें हम कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। जस्ट कैसे लगाएं कॉम्बिनेशन, क्योंकि टोटल जो सॉक्स हैं वो 12 हैं, उसमें से हमने 2 सेलेक्ट करनी है। कोई भी 2 आ जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कोई दोनों ब्लू आ जाए, दोनों रेड आ जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं, तो डायरेक्ट 12 से इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमें जस्ट 2 सॉक्स सेलेक्ट करनी है 12 सॉक्स में से। इसमें हमें कलर से कोई मतलब नहीं है, कोई भी सॉक्स आ सकती हैं। ओके, तो यहाँ लिख रखा है, हमने सही एक्सप्लेन करना है। वी हैव गिवन दैट बॉक्स कंटेन 7 ब्लू सॉक्स एंड 5 रेड सॉक्स। हम थोड़े लाइंस बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें जो गिवन कंडीशन है उसको हम दोबारा लिख सकते हैं कि हमें गिवन क्या है,
तो हमने ये सब लिख दिया। ओके, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वी यूज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ वेज टू चूज 2 शॉक्स फ्रॉम 12 टोटल शॉक्स, सो वी आर सेलेक्टिंग आर इज इक्वल्स टू 2 थिंग्स। जो हम NCR फॉर्मूला लगाते हैं कॉम्बिनेशन, उसमें हम क्या करते हैं, हम आर थिंग्स का सिलेक्शन करते हैं टोटल n थिंग्स में से। ओके, तो यानी कि हम r इक्वल टू 2 थिंग्स चूज कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 12 थिंग्स। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जस्ट, तो यहाँ से हमें 66 आंसर मिल जाएगा। ओके, तो फर्स्ट का आंसर आएगा 66 वेज। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमें क्या पूछा है, दे मस्ट बी ऑफ सेम कलर, यानी कि जो 2 शॉक्स आएंगी वो सेम कलर की आनी चाहिए, यानी कि दोनों जो शॉक्स हैं वो या तो ब्लू हो सकती है या फिर रेड हो सकती है। ऐसा नहीं होगा कि एक ब्लू होगी एक रेड होगी, ऐसा नहीं होगा, ये दोनों सेम कलर की होनी चाहिए। यानी कि एक तो या तो ये हो सकता है, ये एक केस बनेगा, और या फिर हम इसमें से रेड में से 2 शॉक्स ले सकते हैं या फिर ब्लू में से 2 शॉक्स ले सकते हैं। ओके, तो यही हम यूज करेंगे जस्ट। हेयर वी आर सेलेक्टिंग r इज इक्वल्स टू 2 थिंग्स फ्रॉम आइदर n इज इक्वल्स टू 7 थिंग्स और n इज इक्वल्स टू 5 थिंग्स। या तो 7 ब्लू शॉक्स आनी चाहिए या फिर 5 रेड शॉक्स में से 2 शॉक्स को हम सेलेक्ट करेंगे। ओके, द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 2 शॉक्स फ्रॉम 7 ब्लू शॉक्स आर, 7 ब्लू शॉक्स में से 2 शॉक्स कैसे निकालेंगे, 7C2 फॉर्मूला लग जाएगा, 21 आंसर आ जाएगा। ओके, सिमिलरली सेकंड केस में क्या करेंगे, 5 रेड शॉक्स में से हम 2 शॉक्स को निकालेंगे जिसमें 5C2 फॉर्मूला लग जाएगा और 10 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, तो यहाँ से 2 केस इंडिपेंडेंट है। जब केसेस डिपेंडेंट होते हैं तब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि जब सेकंड वे की अगर प्रोबेबिलिटी नहीं, नंबर ऑफ वेज अगर डिपेंड करते हैं फर्स्ट वे को इवेल्युएट करने में, तब हम उसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, तो इसमें जो दोनों केसेस हमने एज्यूम किए वो इंडिपेंडेंट केसेस थे, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे, तो टोटल वेज हमारे पास 31 आएंगे। ओके, ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट फंक्शन से है, सेकंड पार्ट फंक्शन चैप्टर से है। ओके, ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं इसको। इसमें हमें कोई भी एक फंक्शन गिवन है जो n क्रॉस n से लेके n तक जा रहा है। यहाँ पे n नेचुरल नंबर का सेट नहीं है, ये होल नंबर का सेट है। इसने नोटेशन इस तरह दिया है कि हमें नेचुरल नंबर लगेगा, लेकिन इसने बाद में बताया है कि ये n होल नंबर है, सच दैट इसने डिफाइन कर दिया कि फंक्शन जो है इस टाइप का होगा। x और y नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर है, 0 भी हो सकते हैं ये। ओके, तो ये जो कंप्लीट बनेगा ये एक होल नंबर बनेगा। ओके, इसमें ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट लिए जाएंगे। वेयर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 भी बोल दिया, इंक्लूडिंग 0 बोल दिया तो यानी कि होल नंबर का सेट ही होता है वो। ओके, हमने क्या चेक करना है, चेक वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। बाइजेक्टिव कब होता है, जब वो फंक्शन गिवन फंक्शन जो है 1 1 ऑन टू बन जाए, तब वो फंक्शन बाइजेक्टिव बनता है। ओके, तो सबसे पहले हम 1 1 की कंडीशन को चेक करेंगे। फर्स्टली लेटेस्ट चेक गिवन फंक्शन, जो गिवन फंक्शन था वो 1 1 है या नहीं है। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट्स x1 y1 x2 y2 डोमेन से उठाते हैं और उनकी इमेज को इक्वल लेके चलते हैं। हम उसकी इमेज को इक्वल लेके चलते हैं और हम शो करते हैं अगर वो फंक्शन 1 1 है तो जो एलिमेंट्स हैं वो भी एग्जैक्टली इक्वल आएंगे। अगर एलिमेंट्स भी इक्वल आ जाते हैं तब फंक्शन जो है 1 1 बन जाता है। ओके, तो हम उनकी इमेज को इक्वल लेके चल रहे हैं। इमेज को इक्वल माना यानी कि इसके जो रूल है उसके कोरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2x1 + 1 × 2 की पावर y1 - 1। सिमिलरली यहाँ से क्या आएगा, 2x2 + 1 2 की पावर y2 - 1। ओके, ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, इसमें बीच में जो लाइंस लिखी हैं वो आप लोग लिख सकते हैं इजीली, क्योंकि हमने जितना लिखना है ना
उतना हम लिख सकते हैं, जितना चाहिए हम लिख सकते हैं। ओके, इसमें मैंने लिखा है, मैंने इन पॉइंट्स को थोड़ा सा स्पेसिफाई किया है। वेयर x1 y1 x2 y2 आर 2 पॉइंट्स और एलिमेंट्स फ्रॉम n क्रॉस n। ओके, जस्ट स्पेसिफाई किया जो मैंने एलिमेंट्स इसमें उठाए हैं। ओके, तो बाय डेफिनेशन ऑफ जो फंक्शन, जो हमें डेफिनेशन गिवन था तो मैंने डेफिनेशन लगाई इमेज की। तो यहाँ से क्या हो रहा है, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास ये आ रहा है। ओके, सिंस ये तो एक इवन नंबर होगा, ये क्लियरली 2 की पावर है और ये क्लियरली एक ओड नंबर है। ओके, तो ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये जो ओड नंबर है ये इस ओड नंबर की इक्वल हो और ये जो 2 की पावर है इस 2 की पावर की इक्वल हो। ओके, ओनली देन ये इक्वलिटी पॉसिबल है। ओके, इक्वलिटी होल्ड्स ओनली जब जो ओड नंबर्स है वो इक्वल हो और जो 2 की जो पावर्स थी इवन नंबर्स थे वो इक्वल हो। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x1 = x2 मिलेगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y1 = y2 मिलेगा, यानी कि x1 x2 के बराबर है, y1 y2 के बराबर है, यानी कि जो दो एलिमेंट्स थे, जो ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स थे वो इक्वल हो गए। यानी कि हम इमेज को इक्वल लेके चले थे, हमने एलिमेंट्स को इक्वल दिखा दिया। यानी कि जब हम 1 फंक्शन प्रूव करते हैं, यहाँ को मान लो ये x1 y1 है और यहाँ मान लिया x2 y2 है। ओके, अगर ये हमने इसकी एज्यूम किया कि इसकी जो इमेज आ रही है वो सेम आ रही है, मान लो ये दोनों की इमेज आ रही है, ये दोनों की इमेज आ रही है। ओके, तो हमने दोनों की इमेज को सेम माना था पहले स्टार्टिंग में। अब अगर इनकी जो एलिमेंट्स है वो डिस्टिंक्ट आ जाते तो ये फंक्शन क्या बनता, मैनी टू वन फंक्शन बन जाता। ओके, अगर ये जो एलिमेंट्स हमने लास्ट में इक्वेट किए हैं अगर ये डिस्टिंक्ट आ जाते तो ये मैनी टू वन फंक्शन बन जाता, 1 फंक्शन नहीं बनता। लेकिन यहाँ एलिमेंट्स भी इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ये एक ही एलिमेंट की इमेज है। ओके, तो यहाँ से हमने शो कर दिया कि फंक्शन जो है 1 1 है। ओके, ठीक है, तो देखते हैं ऑन टू फंक्शन को कैसे प्रूव करेंगे। फंक्शन भी ऑन टू है तो इनको प्रूव करेंगे। ओके, तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि ऑन टू फंक्शन में जो कोडोमेन होते हैं उसका हर एक एलिमेंट्स की प्री इमेज डोमेन के अंदर होनी चाहिए, यानी कि जो फंक्शन की जो रेंज है वो एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए कोडोमेन के। ओके, यानी कि इसका हम कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाएं उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें उसकी एक प्री इमेज मिलनी चाहिए डोमेन के अंदर। ओके, ठीक है, देखते हैं इसको। इफ़ फ्रॉम कोडोमेन गिवन नेचुरल नंबर n, अगर हमने जो नेचुरल नंबर जो कोडोमेन से उठाया अगर वो इवन है, अगर जो हमने नेचुरल नंबर उठाया अगर वो इवन है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम परी इमेज कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं हम उसकी परी इमेज ढूंढ पा रहे हैं या नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अगर उसकी परी इमेज हम ढूंढ पाते हैं तो हर एक इवन नंबर्स के लिए हमारे पास परी इमेज एग्जिस्ट कर जाएगी। ओके, ठीक है, तो देखते हैं, हमने एज्यूम किया कि इसकी कोई परी इमेज एग्जिस्ट करती है, यानी कि अगर परी इमेज एग्जिस्ट कर रही है तो इसकी इमेज क्या होगी, इसके इक्वल होगी। ओके, और n 2k को हमने n माना है, n कोई इवन नंबर था, इवन नंबर को हम 2k लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम डेफिनेशन लगाएंगे तो ये क्या होगा, 2x + 1 × 2 की पावर y - 1 दैट इज इक्वल टू 2k। ओके, तो -1 को राइट साइड में लेके जाएंगे 2k + 1 बनेगा। तो यहाँ से 2k + 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 की × 0 लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 तो 1 ही बनेगा। ओके, तो यहाँ से अगर कंपेयर करें बोथ साइड तो यहाँ से x की वैल्यू तो k आ जाएगी और y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से n हमें 2k एज्यूम किया था तो यहाँ से k की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, n/2k, यानी कि x किसके इक्वल आ गया, n/2k और y 0 के इक्वल आ गया। ओके, तो यानी कि कोई भी इवन नंबर अगर उठाते हैं तो उसकी परी इमेज क्या एग्जिस्ट करती है, k0 एग्जिस्ट करती है और यहाँ पे k कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ओके, जो इसके साथ हमें ये गिवन था कि वही इसकी परी इमेज बन जाएगा k0। ओके, तो यानी कि हर एक इवन नेचुरल नंबर के लिए हमारे पास परी इमेज एग्जिस्ट कर रही है, हर एक इवन नेचुरल नंबर के लिए परी इमेज एग्जिस्ट कर रही है। अब बात आती है कि ओड नेचुरल नंबर के लिए भी क्या होल्ड करेगी। अभी हमने क्या प्रूव किया, फॉर एग्जांपल हमने 10 की परी इमेज देखनी है, 10 की परी इमेज देखनी है तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। 5 हमारा k का काम कर रहा है, यानी कि इसकी परी इमेज क्या होगी, 5 × 0, यानी कि जब 5 × 0 की इमेज निकालेंगे वो एग्जैक्टली 10 मिलेगी।
ओके, दैट इज 2 × 5 + 1। जो रूल था उसी के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम निकालें इसकी इमेज तो यही बनेगी। 2 × 5 क्या होता है 10, 10 + 1 11, 2⁴ 1 10, 11 - 1 10। ओके, तो यही हमारी इमेज बन रही है। ओके, तो यानी कि हम हर एक इवन नेचुरल नंबर के लिए परी इमेज निकाल सकते हैं। सिमिलरली जीरो के लिए भी निकाल सकते हैं। जीरो क्या लिख सकते हैं 0 × 0 लिख सकते हैं, तो k की वैल्यू 0 है तो इसकी परी इमेज क्या होगी 0 × 0 होगी। ओके, तो यानी कि हम हर एक इवन नेचुरल नंबर के लिए परी इमेज निकाल पा रहे हैं। अब देखते हैं ओड नेचुरल नंबर के लिए। ओके, ठीक है, हम ओड नेचुरल नंबर की परी इमेज निकाल पाते हैं नहीं, ये देखते हैं। ओके, सिंस ओड नेचुरल नंबर जो होता है वो इस फॉर्म का होता है 2k - 1 टाइप का। ओके, यहाँ जो k है वो इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है। अगर जो हमने k लिया है यहाँ अगर वो इवन होता है, यहाँ अगर k इवन होता है उससे क्या होगा, तो k अगर इवन है तो k 2a × m टाइप का होगा, समथिंग 2a × m टाइप का होगा अगर वो इवन है तो। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर k इवन है, हमने n को 2k - 1 एज्यूम किया है, तो k अगर इवन है फॉर एग्जांपल अगर k हुआ 28, तो यहाँ से अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे तो क्या बनेगा 2 × 2 × 7, तो ये क्या बना 2⁴ 7 × 2⁴ 2 × 7। ओके, तो यहाँ हमने 2 की जितनी भी पावर्स बन रही थी सभी को एज्यूम कर लिया, तो बाकी जो यहाँ पे एलिमेंट्स बचेगा जो 2 की पावर समथिंग पावर में इंटू में मल्टीपल में होगा वो हमेशा ओड बचेगा। ओके, जब भी k को हम इवन नंबर लेके चलेंगे तो हम k को एज्यूम करेंगे 2a × m टाइप का, तो कोई भी हम उठा सकते हैं। लाइक k को हमने 100 उठाया 100, तो 100 क्या होता है 25 × 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2⁴ 2 × 25, यानी कि ये तो 2 की मैक्सिमम पावर हो गई और ये जो एग्जिस्ट कर रहा है ये हमेशा ओड एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो यानी कि यहाँ जो m एग्जिस्ट करेगा ये हमेशा ओड नंबर होगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ से हमने k को एज्यूम किया कि k इस टाइप का होगा। ठीक है, तो यहाँ से n किसके इक्वल हुआ n 2k - 1 के इक्वल था, तो 2 × 2a × m, यहाँ k की वैल्यू पुट की -1। ओके, नाउ हम मान के चलते हैं कि इसकी कोई परी इमेज अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या होगा f(x, y) n के इक्वल होगा। ओके, तो f(x, y) की इमेज निकालेंगे तो 2x + 1 2y - 1 = n। n किसके इक्वल है 2k - 1 के, 2k - 1 क्या था k को हमने क्या माना 2a × m - 1। ओके, तो यहाँ से क्या होगा 2a + 1 बन जाएगा इंटू m बन जाएगा, -1 से -1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो m तो ओड नंबर आएगा, तो ये किसके इक्वल होगा 2x + 1 के, क्योंकि 2x + 1 भी एक ओड नंबर है। ओके, तो m यहाँ से किसके इक्वल होगा 2x + 1 के इक्वल होगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी m - 1/2 के इक्वल आएगी, x की वैल्यू ये आ गई। और 2a + 1 किसके इक्वल हो रहा है 2y के, यानी कि y किसके इक्वल हुआ a + 1 के। ओके, तो यानी कि हम उसकी परी इमेज ढूंढ सकते हैं हर एक ओड नेचुरल नंबर की जो 2k - 1 टाइप का है और k जो है इवन है। अगर k इवन है तब हम उसकी परी इमेज ढूंढ सकते हैं। कैसे, हमने y की वैल्यू निकाल दी और x की वैल्यू निकाल दी। x जो होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा, ये ध्यान रखना है कि x और y जो आएंगे वो नेचुरल नंबर आने चाहिए, क्योंकि ये n × n के सेट से था। और ये x नेचुरल नंबर क्यों बन रहा है, क्योंकि m एक ओड नंबर था, तो m तो 1 हो सकता है। 1 होगा तो ये x की वैल्यू 0 बन जाएगी, 2 होगा 3 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू 1 बन जाएगी, तो यानी कि x तो हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। ओके, तो यहाँ से हमने परी इमेज निकाल दी, जो गिवन ओड नेचुरल नंबर हम लेके चले थे उसकी परी इमेज क्या आ गई m - 1/2 और a + 1। ओके, इसका हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इजीली। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें लाइक 2 × अगर हम 9 की इमेज निकालते हैं, लाइक 9 की इमेज निकालते हैं तो 9 को क्या लिख सकते हैं 2 × 4 नहीं 2k - 1 टाइप में लिखना है ना, 2 × 5 - 1 ये लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से देखो k क्या आ रहा है k 5 आ रहा है
हमारे पास के क्या आ रहा है 5 आ रहा है। यहाँ से इवन तो नहीं आ रहा ना, हमने अभी जो केस पढ़ा है वहाँ से के इवन आना चाहिए। तो ऐसा क्या कौन सा एग्जाम्पल लें जिसमें के इवन आ जाए। ओके, के इवन आना चाहिए। तो ठीक है, तो 2 × 6 - 1, तो यानी कि 11 लेके चलते हैं हम। 11 की परी इमेज निकालते हैं। तो 11 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 6 - 1 लिख सकते हैं। यहाँ से 6 जो के जो आ रहा है इवन आ रहा है, के जो आ रहा है वो इवन आ रहा है, दैट इज 6। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या हुई 3 हुई, और a की वैल्यू क्या हुई 1 हुई, क्योंकि 2 की पावर a एज्यूम कर रहे थे हम। तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई। तो हमने परी इमेज क्या निकाली है, m - 1/2 और a+1, यानी कि परी इमेज क्या बनेगी, m की वैल्यू 3 ली है तो 3 - 1 2, 2/2 1, और a+1 दैट इज़ 2। तो यानी कि 11 की जो परी इमेज आएगी वो 1 2 आएगी। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, 1 2 की इमेज निकाल के देख लो हमें 11 मिलता है या नहीं मिलता। तो 2 × 1 जो हमें रूल गिवन था हम वही जस्ट वही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या आंसर होएगा, 2 और 1 3, 3 चौके 12, 12 में से गया 11। तो यानी कि हमें इसका परी इमेज मिल गया। ओके, तो यानी कि हमें सभी ओड नेचुरल नंबर के लिए परी इमेज मिल रही है। किसके लिए, जब के जो है इवन होता है। अब आगे डिस्कस करते हैं जब के हमारे पास ओड आता है। ओके, जब के हमारे पास ओड आता है, यानी कि हमारे पास कोई ऐसा ओड नेचुरल नंबर है जिसमें के ओड है। तो यानी कि अगर के ओड होगा तो हम इसको डायरेक्टली कंपेयर कर देंगे, यानी कि हम मान के चलेंगे कि इसकी कोई परी इमेज एग्जिस्ट कर रही है और ये इसके इक्वल होगा, यानी कि हम इसका रूल लगाएंगे तो जस्ट ये इसके इक्वल होगा। ओके, तो सिंस ये ओड नंबर है, -1 से -1 कैंसिल हो गया, तो ये 2 के क्या बना, इवन नंबर बना। और के कैसा नंबर था, के तो अभी हमने देखा कि के तो ओड नंबर है। तो यानी के किसके इक्वल होगा, के 2x + 1 के इक्वल होगा। और 2 किसके इक्वल होगा, 2 की पावर y के इक्वल होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, और x की वैल्यू क्या आ गई, k - 1/2 x की वैल्यू आ गई, क्योंकि k हमने ओड माना था इस केस में। ओके, तो यहाँ से हमारी परी इमेज क्या बनी, k - 1/2 और 1, यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि सभी नेचुरल नंबर्स के लिए हमारे पास परी इमेज एग्जिस्ट कर रही है। सभी नेचुरल नंबर्स के लिए परी इमेज एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो ये हमारा जनरल प्रूफ है कि जो गिवन फंक्शन है वो ऑन टू है या नहीं है। हम इन जनरल प्रूव कर रहे हैं, हम ऐसे आइडिया नहीं लगाएंगे जैसे हमें कोई फंक्शन गिवन है और हमने ऑन टू उसको प्रूव करना है। हम ऐसे आइडिया नहीं लगाएंगे कि 1 के लिए भी परी इमेज मिल रही है, 2 के लिए भी मिल रही है, 3 के लिए मिल रही है, 4 के लिए भी मिल रही है। हम इन्हीं के लिए तो बता देंगे, लेकिन सभी एलिमेंट्स के लिए जनरली बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा। हमने सभी नेचुरल नंबर्स की परी इमेज निकालनी है, तो तभी हम जनरल मेथड से ही बता सकते हैं इसको। ओके, तो यहाँ से हम हर एक एलिमेंट की परी इमेज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम n = 11 था, तो हमने इसकी परी इमेज देखी कि यहाँ के जो है इवन आ रहा है, तो इसकी परी इमेज ये बनती है। अभी हमने इसको वेरीफाई भी किया है। सिमिलरली जब n जो k है हमारा ओड बनता है, 2 × 7 - 1 टाइप का बनता है, 13 की परी इमेज निकालेंगे। 13 की परी इमेज क्या आती है, k - 1/2 और 1, k क्या था 7, 7 - 1/2 दैट इज़ 3, दैट इज़ 1। तो 3 1 क्या आ रहा है, इसकी परी इमेज आ रही है। ओके, जो भी परी इमेज एग्जिस्ट करेगी वो n × n में ही बिलोंग करनी चाहिए, यानी कि दोनों जो है नेचुरल नंबर ही होने चाहिए, तभी वो परी इमेज बोली जाएगी, अदरवाइज वो परी इमेज नहीं बनेगी। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने इसको 1 1 भी प्रूव कर दिया और ऑन टू भी प्रूव कर दिया। ओके, और हमने इन जनरल प्रूव किया है। तो इन जनरल प्रूव करना थोड़ा बड़ी बात होती है। ओके, सो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो ठीक है फिर।